नमस्कार। आज हम चर्चा कर लेते हैं भक्तिकालीन कवि तुलसीदास जी पर। महाकवि तुलसीदास जी की प्रतिभा किरणों से न केवल धर्म क्षेत्र वरन साहित्य क्षेत्र और समस्त संसार आज तक आलोकित हो रहा है, किंतु अत्यंत दुख की बात है कि उसी कवि का जन्मकाल विवादों में उलझा कहीं अतीत के अंधकार में गुम है। अब तक प्राप्त शोध निष्कर्ष भी हमें निश्चितता प्रदान करने में असमर्थ दिखाई देते हैं। मूल गोसाई चरित के तथ्यों के आधार पर डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल और श्याम सुंदर दास तथा जनश्रुति के आधार पर विद्वान संवत 1554 का ही समर्थन करते हैं। जनश्रुति यानी लोगों द्वारा कही गई बातों के अनुसार। इसके पक्ष में मूल गोसाई चरित की पंक्तियों का भी विशेष उल्लेख मिलता है। 1554 विषय कालिंदी के तीर, सावन शुक्ल सप्तमी, तुलसी धरे शरीर। उनकी जन्मतिथि का निश्चय करने के लिए विद्वानों ने मूल गोसाई चरित के साथ तुलसी प्रकाश, गौतम चंद्रिका, घट रामायण आदि का भी आधार ग्रहण किया है। घट रामायण के साक्ष्य पर उनका जन्म सन 1537 ईस्वी बताया गया है, लेकिन एनसीईआरटी की पुस्तक जो अंतरा है उसमें इनका जन्म वर्ष सन 1532 दिया गया है। तो फिलहाल हम सन 1532 को ही इनका जन्म वर्ष मानकर आगे बढ़ेंगे। उनके जन्म स्थान के मसले में भी विद्वानों में मतैक्य नहीं है, यानी वो एक मत नहीं है। कोई अयोध्या को उनका जन्म स्थान मानता है, कोई राजापुर को, तो कोई सोरों को। अधिकतर लोग इनका जन्म स्थान बांदा जिले के राजापुर गांव को मानते हैं। वर्तमान में इस स्थान को चित्रकूट नाम से जाना जाता है। तो कभी अगर राजापुर को चित्रकूट में बोल दूं तो आप कंफ्यूज ना हों। इनके पिता का नाम पंडित आत्माराम शुक्ल और माता का नाम होलसी बताया जाता है। भक्ति काल में पुष्टि मार्गीय अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि नंददास जी तुलसीदास जी के चचेरे भाई थे। जनश्रुति के आधार पर तुलसीदास, अब देखिए बहुत सारी, जब कोई महापुरुष हो जाता है, अपने क्षेत्र में इतना आगे बढ़ जाता है, तो उनके संबंध में बहुत सारी कहानियां प्रचलित होना शुरू हो जाती हैं। लोग आगे से आगे अपनी पीढ़ियों, आगे आने वाली पीढ़ियों को बहुत सारी उनके संबंध में कहानियां सुनाते हैं। तो इनके संबंध में भी बहुत सारी जनश्रुतियां प्रचलित हैं। कुछ विश्वसनीय हैं, कुछ अविश्वसनीय हैं। कई पीढ़ियों तक अगर कोई कहानी आगे से आगे बढ़ती रहती है तो उसमें कोई ना कोई तथ्य, कोई ना कोई कल्पना जुड़ती चली जाती हैं। तो इस चीज़ का आकलन आप भी सुन के करें कि क्या चीज़ विश्वसनीय है, क्या चीज़ अविश्वसनीय है। कभी हम इस पे चर्चा कर लेंगे, अंत में अगर समय मिलता है तो इस वीडियो के अंत में ही चर्चा कर लेंगे। लेकिन फिलहाल हम इस चीज़ को लेके आगे बढ़ते हैं कि जनश्रुति के आधार पर तुलसीदास 12 माह तक अपनी माँ के गर्भ में रहे। इस कारण से ये जन्म के समय ही अत्यंत हृष्ट पुष्ट थे और यहाँ तक कि उनके दांत भी दिखाई दे रहे थे। एक और बात प्रचलित है कि जन्म लेते ही इन्होंने राम का नाम लिया, जिस वजह से इनका नाम पड़ गया था राम बोला। जन्म के दूसरे दिन ही इनकी मां का निधन हो जाता है। अंधविश्वास के चलते फिर पिता ने किसी और अनिष्ट से बचने के लिए शिशु राम बोला को चुनिया नाम की दासी को सौंप दिया। अनिष्ट यानी किसी और दुर्घटना से बचने के लिए, दुर्भाग्य से बचने के लिए उन्होंने चुनिया नाम की दासी को अपना पुत्र सौंप दिया और स्वयं विरक्त हो गए, यानी मोह माया से वो अलग हट गए। जब राम बोला 5.5 वर्ष का हुआ तो दुर्भाग्य की बात है, चुनिया भी स्वर्गवासी हो गई। अब वे गली गली अनाथों की तरह भटक रहे थे और भीख मांग के जीवन यापन कर रहे थे। कहा जाता है, अब देखिए और एक और जनश्रुति है, कहा जाता है भगवान शंकर की प्रेरणा से राम शैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहर्यानंद जी, जिन्हें प्रेम से नरहरि बाबा कह दिया जाता था, उन्होंने राम भोला नाम से बहुचर्चित हो चुके इस बालक को ढूंढ निकाला। अब क्या होगा, संत समाज में चर्चा होगी उस जमाने में कि कोई बालक पैदा हुआ है, ब्राह्मण वंश में बालक पैदा हुआ है जिसने पैदा होते ही राम का नाम लिया है। तो उन्होंने इस बालक को ढूंढ निकाला, चर्चित तो ये पैदा होते ही हो गए थे और विधिवत फिर वो उस बच्चे का नाम क्या रखते हैं, तुलसी राम। फिर वे उसे अयोध्या ले आए और वहां यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, यानी जनेऊ संस्कार करवाया। संस्कार के समय बालक ने बिना किसी के सिखाए ही गायत्री मंत्र का एकदम शुद्ध उच्चारण किया और वहां उपस्थित सभी लोग इस बात से चकित हो गए।
इसके बाद नरहरि बाबा ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके बालक को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में रहकर ही तुलसी राम को विद्याध्ययन करवाया। देखिए इनका नाम तुलसी राम चल रहा है, अभी इनके गुरु का दिया हुआ नाम है ये। तुलसी राम एकश्रुत थे। एकश्रुत यानी एक बार में जो बात वो सुन लेते थे वो उन्हें याद हो जाती थी। गुरुमुख से निकली बात जो एक बार वो सुन लेते थे वो उन्हें ध्यान रह जाती थी हमेशा के लिए। उसके बाद गुरु शिष्य दोनों सोरों पहुंचते हैं। 21 वर्ष की आयु में राजापुर से थोड़ी ही दूर, राजापुर यानी चित्रकूट से थोड़ी ही दूर, यमुना पर स्थित एक गांव की भारद्वाज गोत्र की कन्या रत्नावली से उनका विवाह होता है। क्योंकि गौना नहीं हुआ था उस जमाने में, बाल विवाह हो जाता था, तो विदाई बचपन में ही नहीं की जाती थी। कन्या जब बड़ी होती थी उस समय विदाई की जाती थी, तो गौना नहीं हुआ था। अतः कुछ समय के लिए वे काशी चले गए और वहां वेद वेदांग का अध्ययन करने में जुट गए। वहां रहते हुए एक दिन उन्हें अपनी पत्नी की याद सताई। ये भी जनश्रुति पे आधारित बात है। उन्हें अपनी पत्नी की याद सताई और वे विरह में इतने व्याकुल हुए कि गुरु जी की आज्ञा लेकर राजापुर लौट आए। पत्नी रत्नावली मायके में ही थी क्योंकि गौना तो हुआ नहीं था। तुलसी राम ने भयंकर अंधेरी रात में उफनती हुई यमुना नदी को तैर कर पार किया और सीधे अपनी पत्नी के शयन कक्ष में पहुंच गए और रत्नावली से उसी समय अपने साथ चलने की जिद करने लगे। उनकी इस अप्रत्याशित उपस्थिति व जिद से खींचकर रत्नावली ने एक स्वरचित दोहा कहा जिससे उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। क्या दोहा है यह, सुने जरा आप। अस्थि चर्ममय देह यह, तासों ऐसी प्रीत। अस्थि चर्ममय देह यह, तासों ऐसी प्रीत। नीक जो होती राम से तो काहे भभीत। यह दोहा सुनते ही तुलसी राम के अंदर कुछ ऐसा परिवर्तन होता है कि इसके बाद वे तुलसी राम न रह कर तुलसीदास हो जाते हैं, यानी भगवत भजन के पथ पे वो आगे बढ़ने लगते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को वहीं पिता के यहाँ छोड़ा और वापस अपने गांव राजापुर लौट आए। राजापुर जाकर पता लगा कि उनकी अनुपस्थिति में उनके पिता भी नहीं रहे। सानिध्य तो उन्हें अपने पिता का बचपन से ही नहीं मिला था, शैशव अवस्था से ही नहीं मिला था, लेकिन इस घटना से उन्हें बहुत अधिक कष्ट हुआ। उन्होंने विधि विधान पूर्वक उनका श्राद्ध किया और गांव में ही रहकर भगवान राम की कथा लोगों को सुनाने लगे। कुछ समय राजापुर में रहने के बाद वे पुनः काशी चले गए और वहां की जनता को राम कथा सुनाने लगे। एक रुचिकर दंत कथा और है। दंत कथा यानी लोग बोल बोल के आगे से आगे कई पीढ़ियों से जो कहानी चली आ रही है उसे हम दंत कथा कह देते हैं। क्या दंत कथा है? एक दिन, अब देखें विश्वसनीयता तो आप देखेंगे, आकलन करेंगे इन चीज़ों का। एक दिन कथा के दौरान मनुष्य वेश में उन्हें एक प्रेत मिला जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर उन्होंने उनसे रघुनाथ जी यानी श्री राम जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा तुम्हें चित्रकूट में श्री राम जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास चित्रकूट पहुंच गए और उन्होंने राम घाट पर अपना आसन जमा लिया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले ही थे कि यकायक मार्ग में उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास उन्हें देख के आकर्षित तो बहुत हुए मगर उन्हें पहचान न सके। तभी हनुमान जी ने पीछे से आकर उन्हें सारा भेद बताया तो तुलसीदास जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। इस पर हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। कहा जाता है संवत 1607 की मौनी अमावस को बुधवार के दिन उनके सामने भगवान राम पुनः प्रकट हुए। इस बार उन्होंने बाल रूप धारण कर रखा था। तुलसीदास से आते ही उन्होंने कहा बाल रूप में बाबा हमें चंदन चाहिए, क्या आप हमें चंदन दे सकते हैं? हनुमान जी को लगा कि कहीं तुलसीदास जी इस बार भी धोखा ना खा जाए, तो तुरंत तोते के रूप में उनके पास आए और एक दोहा कहे। क्या कहे देखें। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। एक बार और सुने, बहुत सुंदर दोहा है ये। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर।
तुलसीदास भगवान राम की छवि देखकर अपनी सुध बुध खो चुके थे। अंत में भगवान ने स्वयं अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया। एक बार तुलसीदास ने काशी में प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहीं रहते हुए उनके अंदर कवित्व शक्ति का प्रस्फुरण हुआ और वे संस्कृत में पद्य रचना करने लगे। पद्य रचना यानी काव्य रचना करने लगे। किंतु वे दिन के समय जितने भी पद रचते, रात में सब लुप्त हो जाते। ये भी एक दंत कथा है। यह घटना रोज घटती। 8वें दिन तुलसीदास को स्वप्न हुआ। अब देखें क्या स्वप्न हुआ उन्हें। भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो, संस्कृत में नहीं, अपनी जो तुम्हारी बोलचाल की भाषा है उसमें काव्य रचना करो। तुलसीदास जी की नींद उचट गई। वे उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हो गए। तुलसीदास ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। इस पर प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा, तुम अयोध्या में जाकर रहो और अपनी भाषा में काव्य रचना करो। उनकी भाषा क्या थी? ब्रज और अवधी थी। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी रचना सामवेद के समान फलवती होगी। इतना कहकर गौरीशंकर अंतर्ध्यान हो गए। उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर वे काशी से अयोध्या चले आते हैं। फिर संवत 1631 का आरंभ हुआ। दैवयुग से उस वर्ष रामनवमी का दिन था और वैसा ही योग आया जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना आरंभ की और 2 वर्ष 4 माह 26 दिन में यह अद्भुत ग्रंथ संपन्न हुआ। संवत 1633 में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन रामचरितमानस के 7 कांड पूरे हुए। इसके बाद प्रभु आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। अब देखिए ये इंटरेस्टिंग बात है। अभी तक वो कैसे आते थे? गुरु आज्ञा लेके आते थे और इस बार कैसे आ रहे हैं? वो प्रभु आज्ञा लेके आ रहे हैं। यानी गुरु की वजह से उन्हें प्रभु दर्शन हो चुके हैं, तो अब वो प्रभु आज्ञा से आगे बढ़ रहे हैं। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। अब विश्वनाथ और अन्नपूर्णा का वहां पे मंदिर है। हो सकता है उन्होंने मंदिर में वो उसका पाठ किया हो अपनी रचना का। हो सकता है कि साक्षात उनके सामने वो प्रकट हुए हों। रात को पुस्तक विश्वनाथ मंदिर में रख दी गई। प्रातः जब मंदिर के पट खोले गए तो पुस्तक पर लिखा हुआ पाया गया, ये भी दंत कथाएं हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, जिसके नीचे भगवान शंकर की पुष्टि थी। यानी आप हस्ताक्षर समझ सकते हैं इस चीज को। एक तरह से कहा जाता है उस समय वहां उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाजें भी सुनी थी। इधर अब क्या है, जब कोई कवि, कोई रचनाकार, कोई साहित्यकार बहुत ज्यादा ऊपर उठ रहा होता है अपने क्षेत्र में, तो ईर्ष्यालु लोग भी चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। तुलसीदास जी के साथ भी ऐसे ही हुआ। काशी के पंडितों को जब यह बात पता लगी तो उनमें ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। पंडित वैसे तो विद्वान को कहा जाता है जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुका होता है, लेकिन उनमें ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वे दल बनाकर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और उस पुस्तक को नष्ट करने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भी भेजे। उन चोरों ने देखा कि तुलसीदास की कुटी के आसपास 2 धनुर्धारी युवक धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। दोनों युवक बहुत ही सुंदर हैं, क्रमशः गौर वर्ण के हैं, श्याम वर्ण के हैं। उनके दर्शन करते ही चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई और उन्होंने चोरी का कार्य त्याग कर भगवत भजन का मार्ग पकड़ा। तुलसीदास जी ने अपने कारण भगवान को कष्ट हुआ जान कुटी का सारा सामान लुटा दिया और पुस्तक अपने मित्र टोडरमल, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, उनके यहाँ सुरक्षित रखवा दी। अब देखिए टोडरमल जी की चर्चा और होगी हनुमान चालीसा के वक्त में। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद उन्होंने अपनी विलक्षण स्मरण शक्ति से एक प्रति और लिखी। प्रति यानी उसकी कॉपी बनाई, याद करके हाथ से ही लिखते थे उस समय में। उसी के आधार पर और प्रतियां बनाई गईं और पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। आज भी रामचरितमानस को कौन नहीं जानता, तो उस समय भी बहुत प्रचलित थी, बहुत प्रचार हुआ उसका। इधर काशी के पंडितों ने कोई उपाय न देख श्री मधुसूदन सरस्वती नाम के महापंडित को उस पुस्तक को देखकर अपनी राय देने की प्रार्थना की। मधुसूदन सरस्वती ने उसे देख बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की और उस पर अपनी ओर से यह टिप्पणी लिख दी। क्या लिखा? आनंद कानने ह्यास्मिन् जगमस् तुलसीतरु
कविता मंजरी भांति राम भ्रमर भूषिता। यानी काशी के आनंद वन में तुलसीदास साक्षात तुलसी का पौधा है। उनकी काव्य मंजरी बड़ी ही मनोहर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराता रहता है। निस्संदेह पंडितों को इस टिप्पणी से जरा भी संतोष नहीं हुआ, क्योंकि वो तो आलोचना सुनना चाहते थे। तब पुस्तक परीक्षा का एक और उपाय सोचा गया। काशी के विश्वनाथ मंदिर में भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उसके नीचे शास्त्र, फिर पुराण और सबसे नीचे रामचरितमानस की प्रति रखी गई। प्रातःकाल जब मंदिर खोला गया तो सबने देखा कि रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। पंडित अंततः लज्जित हुए और उन्होंने तुलसीदास से क्षमा मांगी। तुलसीदास के संबंध में किसी ने सही कहा है, पश्य देवस्य काव्य न वृणोति न जीर्यति। यानी देव पुरुषों का काव्य जो है वो न मरता है न ही पुराना होता है। लगभग 400 वर्ष पूर्व तुलसीदास जी ने अपनी कृतियों की रचना की थी। यह वह समय था जब सूर्यास्त के बाद उचित प्रकाश व्यवस्था तक न होती थी। रामचरितमानस आज तक भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ माना जाता है। सामान्य पढ़े लिखे लोग भी इसे कंठस्थ करके अपनी शुचिता और ज्ञान के लिए प्रसिद्धि पा लेते हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 39 बताई जाती है, किंतु नागरी प्रचारिणी सभा ने उनकी पुस्तकों की सूची में निम्नलिखित पुस्तकें शामिल की हैं। मैं नाम ले देती हूँ फटाफट आपके सामने। रामचरितमानस, रामलला नहचु, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, सतसई, छंदावली, रामायण, कुंडलिया रामायण, रामशला का संकट मोचन, हनुमान चालीसा, करखा रामायण, रोला रामायण, झूलना, छप्पय रामायण, कवित्त रामायण, कली धर्मा धर्म निरूपण आदि। ये जो नागरी प्रचारिणी सभा है इन्होंने सूची बताई है। कृष्ण गीतावली की रचना उन्होंने सूरदास के प्रभाव में की। अब देखिए, जब मैंने सूरदास की आपको जीवनी बताई होगी तो जरूर ये बात मेंशन की थी मैंने कि कृष्ण गीतावली की रचना इन्होंने उनसे मिलने के बाद की है, और वो अपने चचेरे भाई नंददास के साथ सूरदास जी से मिलने गए थे। ये भी इन्होंने, ये बहुत स्ट्रेटेजिक काम है कि सोच समझ के लिखी हुई रचनाएं कि कृष्ण भक्त और राम भक्तों में झगड़ा ना हो, समन्वय हो। तो उन्होंने कृष्ण भक्ति का काव्य भी रचित किया, राम भक्ति का भी रचा। तुलसीदास लोकनायक थे। लोकनायक यानी लोगों के नायक थे, लोकप्रिय कवि थे। उनके प्रादुर्भाव ऐसे समय में हुआ जब समाज के हर क्षेत्र में विषमता, द्वेष, वैमनस्य व्याप्त था। धर्म, दर्शन, समाज सभी क्षेत्रों में आपसी टकराव थे। ऐसे विषम वातावरण में तुलसी जैसे महापुरुष की आवश्यकता बहुत अधिक थी, जो समाज में समन्वय स्थापित कर सके, परस्पर विरोध, वैर भाव दूर कर समरसता पैदा कर सके। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तुलसी को लोकनायक मानते हुए कहा है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। रामचरितमानस को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में 46वां स्थान दिया गया है। रामचरितमानस में समन्वय है, अलग अलग क्षेत्रों में समन्वय है। कैसे? शैवों और वैष्णवों में समन्वय है। बहुत सोची समझी रचना है रामचरितमानस। शैव जो है, शिव भक्त खुद को बड़ा मानते थे, विष्णु भक्त खुद को बड़ा मानते थे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, रामचरितमानस में राम से कहलवाया, शिवद्रोही ममदास कहावा, सोनर मोही सपने हूं नहीं भावा। और शिवजी शंकर जो हैं वो राम को अपना इष्ट मानते हुए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। सगुण और निर्गुण का समन्वय कर रहे हैं ये रामचरितमानस में। क्या कह रहे हैं? जो परमात्मा निर्गुण निराकार है वही भक्तों के प्रेम के वशीभूत हो सगुण साकार हो जाता है। अगुण अरूप अलख अज जोई भगत प्रेम बस सगुन सो होई। एक बार और पढ़ दूं। अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। भक्ति और ज्ञान का समन्वय है। भक्ति मार्ग अलग था, ज्ञान मार्ग अलग था। तो अलग अलग रचनाकार अपने पंथ को ज्यादा अच्छा मानते थे। तो उस टकराव को बचाने के लिए उन्होंने क्या कहा है? भगवत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, भगवत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा।
तुलसी भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति मार्ग को थोड़ा सरल और ज्ञान मार्ग को थोड़ा कठिन मानते हैं। योग ध्यान करना थोड़ा कठिन काम है, जबकि आप भगवान के बाल रूप में पूजा कर रहे हैं, भगवान को सुंदर बना रहे हैं, सजा रहे हैं, उनकी भक्ति में लीन हैं, तो ये जो मार्ग है ये गृहस्थों के लिए है, थोड़ा सरल मार्ग है। आगे दार्शनिक क्षेत्र में समन्वय की बात करते हैं। वो अद्वैतवाद और द्वैतवाद के समन्वय करके एक नवीन दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद का वो प्रतिपादन करते हैं। को कहे सत्य झूठ कहे को, जुगल प्रबल को माने, तुलसीदास परिहरै तीन भ्रम सो आपन पहचाने। राजा और प्रजा का समन्वय करते हैं, वो दर्शाते हैं। आदर्श राज व्यवस्था की परिकल्पना राम राज्य वर्ण के अंतर्गत उन्होंने की है। दूसरी ओर प्रजा राजा के लिए पूर्ण समर्पित है, ऐसा उन्होंने रामचरितमानस में दर्शाया है। साहित्यिक क्षेत्र में भी समन्वय है। तुलसी ने अपनी काव्य भाषा अवधी और ब्रज दोनों रखी है। जहां रामचरितमानस और हनुमान चालीसा अवधी में है, वहीं विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली आदि ब्रज भाषा में हैं। उन्होंने काव्य की भी सभी शैलियां अपनाई हैं। गोस्वामी तुलसीदास श्री संप्रदाय के आचार्य रामानंद की शिष्य परंपरा में थे। यानी जिस शिष्य परंपरा में कबीर आते हैं, उसी शिष्य परंपरा में कबीर निर्गुण हैं। ठीक है, निर्गुण राम के भक्त हैं, ये सगुण राम के भक्त हैं। इनकी रामचरितमानस इतनी लोकप्रिय है कि अकेले इस ग्रंथ को लेकर वो अपना अलग संप्रदाय चला सकते थे। इस एक पुस्तक में सभी शंकाओं का हल आपको मिल जाता है। उनकी हस्तलिपि अत्यधिक सुंदर थी, लगता है जैसे उस युग में उन्हें कैलीग्राफी की कला आती थी। उनके जन्म स्थान राजापुर के एक मंदिर में श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड की एक प्रति सुरक्षित रखी गई है। कहा जाता है, अब देखिए एक और दंत कथा है। कहा जाता है तुलसीदास जी जब काशी के विख्यात 80 घाट पर रहने लगे तो एक रात कलयुग मूर्त रूप धारण कर उनके पास आया और उनको पीड़ा पहुंचाने लगा। तुलसीदास जी ने उसी समय हनुमान चालीसा का ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें साक्षात प्रकट होकर उन्हें प्रार्थना के पद रचने के लिए कहा। इसके पश्चात उन्होंने अपनी अंतिम कृति विनय पत्रिका लिखी और उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री राम जी ने उस पर स्वयं अपने हस्ताक्षर कर दिए, ऐसा कहा जाता है, और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। अंततः 1623 में उन्होंने राम नाम लेते हुए अपना शरीर त्यागा, प्राण त्यागे शरीर से। हनुमान चालीसा के संबंध में भी कुछ रुचिकर कथाएं प्रचलित हैं। जब बात हो ही रही है तो ये भी बता देती हूँ मैं आपको। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास को हनुमान चालीसा लिखने की प्रेरणा मुगल सम्राट अकबर की कैद में मिली। ये देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है। किंवदंती है, किंवदंती यानी किसने कहा, कुछ नहीं मालूम। किंवदंती है कि एक बार मुगल सम्राट अकबर ने तुलसीदास को शाही दरबार में बुलाया। तब तुलसीदास की मुलाकात होती है अब्दुल रहीम खाने खाना से और टोडरमल से। अब देखिए टोडरमल की चर्चा एक बार फिर हो रही है, जो उनके मित्र बन गए थे। तो टोडरमल से होती है। उन्होंने टोडरमल और अब्दुल रहीम खाने खाना ने उन्हें काफी देर तक बात करके अकबर की तारीफ में कुछ ग्रंथ लिखने के लिए कहा। यानी अकबर उनसे अपनी तारीफ में ग्रंथ लिखवाना चाहते थे। तुलसीदास जी ने इस बात से मना कर दिया। वो तो भक्त कवि थे, कहाँ राज दरबार में पढ़े वो, इन बातों में पढ़े। जैसे रीतिकालीन कवि राजाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखा करते थे, तो ये कुछ उस तरह की बात है। तो इन्होंने मना कर दिया तुलसीदास ने, और अकबर ने नाराज होकर उन्हें कैद कर लिया। एक और बात कही जाती है इस मसले में, कहानियां हैं कि अकबर ने उन्हें कहा था कि हमें श्री राम के दर्शन कराओ, तो तुलसीदास ने कहा श्री राम अपने भक्तों को ही दर्शन देते हैं। तो ये बात सुन के नाराज होकर अकबर ने उन्हें कैद कर लिया। और कहा जाता है उनकी रिहाई भी बड़ी अजीब तरीके से हुई। यहाँ कारावास में तुलसीदास ने हनुमान चालीसा की रचना की। उसी दौरान कारागार के आसपास ढेर सारे बंदर आ गए और उन्होंने बहुत नुकसान किया। तब मंत्रियों की सलाह मानकर अकबर ने तुलसीदास को कारागार मुक्त कर दिया। और इसमें पक्का टोडरमल का जरूर हाथ रहा होगा अकबर को मनाने के लिए कि तुलसीदास को रिहा कर दिया जाए।
अब देखिए ये जो रामचरितमानस है, इसमें जिस तरह से कई बार उन्हें राम के दर्शन हो रहे हैं, लक्ष्मण के हो रहे हैं, कभी बाल रूप में राम आ रहे हैं, कभी शंकर जी उनको दर्शन दे रहे हैं, हनुमान जी उनके दर्शन दे रहे हैं, मित्र बन के उनके साथ चल रहे हैं। तो एक जगह रामचरितमानस में कहा भी है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तो मन में जिस तरह के भाव हैं, प्रभु को वो उसी रूप में देख रहे हैं जिस रूप में वो डूबे हुए हैं दिन रात। तो उस रूप में इतना ध्यान है उनका कि हर जगह हर वक्त जब वो चाहते हैं मूर्त रूप में उनके सामने आ जाते हैं। रामचरितमानस के माध्यम से तुलसीदास ने न सिर्फ भक्ति भाव वरन सोच समझकर सामाजिक, अब ऐसा नहीं कि वो सब भक्ति में डूबे हुए हैं तुलसीदास, नहीं, वो बहुत विद्वान थे, उन्होंने बहुत सोच समझ के रामचरितमानस की रचना की है। भक्ति भाव तो इसमें है ही, पर इसमें सामाजिक धार्मिक समन्वय और वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने का उन्होंने लक्ष्य साधा है। आज के लिए इतना ही। तुलसीदास पे अभी और चर्चा बाकी है, इनके अभी पद हैं जिनकी व्याख्या मैं अगले वीडियो में करूंगी। अभी के लिए आज्ञा दें, नमस्कार।